नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। इस समय हम गांव तलवाड़ा खुर्द में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अमीर चंद मेहता जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार जो सिरसा जिला परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनकी क्या स्थिति रहेगी, क्या मुद्दे लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है और यहाँ की जनता उनके बारे में क्या सोचती है। जी सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल डी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आप मेहता जी ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके खड़े हैं सिरसा जिला परिषद के चुनाव में, क्या पोजीशन है उनकी? कुछ जगह पर आप सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ जगह पर नहीं सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, ये मामला क्या है? मेरे को 8 नंबर जोन का प्रभारी लगाया गया, तो उसमें हमारे अमीर विर्क जी खड़े हुए हैं संत नगर से। बहुत अच्छे समाज सेविक हैं और गुरुआं जी का आशीर्वाद है उनके ऊपर। तो वो 2 दिन हो गए उनके साथ थे हम। तो वो पहले चेयरमैन भी रहे हैं, समाज के प्रति अच्छी इच्छा भी रखते हैं और सेवादार हैं, तो उनकी मैं हमारे लिए आदरणीय है, उनके लिए काम कर रहे हैं। और 9 नंबर वार्ड के अंदर हमारे निताशा शाग जी हैं, वो कमल के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है और अच्छा उत्साह है जी। आपके कैंडिडेट 10 नंबर में भी है और सब जगह ही है, लेकिन क्योंकि निशान सिर्फ एक ही जगह है तो पार्टी का जो आधिकारिक प्रत्याशी तो वो एक ही माना जाएगा, बाकी समर्थित हैं। आप ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं आपके जनता के बीच में? आप जा रहे हैं, पिछले 20 सालों से लगभग जिला परिषद की जो सीट है वो आपके पास नहीं है, विपक्षी दलों के पास है, तो इस बार कितनी तैयारी है आपकी? नई सीट की जो बात है वो हमने फैसला किया था माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी, आप जिला के अंदर जो भी जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना चाहे, सिंबल पर चाहे तो सिंबल पर लड़े, आज़ाद चाहे तो आज़ाद लड़े, कार्यकर्ता हमारा ही है, उसकी ऑटोमेटिक पहचान होती है। सिंबल मिले न मिले वो तो भाजपा का तो भाजपा का ही रहेगा। और दूसरी बात भी, हमें विकास की पूरे, हालांकि हमारे यहाँ पे कोई एमएलए नहीं है, एमएलए ना होते हुए भी पूरी एकदम जिस तरह माननीय मनोहर लाल जी की नीति है, सबका साथ सबका विकास, हमने यहाँ बहुत पैसा लाया है, बहुत विकास किया है और काम की तो कोई कमी छोड़ी नहीं। अगर कोई रहता काम तो जिला परिषद के द्वारा और सरपंचों के द्वारा वो पूरा का पूरा काम करने का काम करेंगे। और अब तलवाड़ा से शुरू होता हूँ। गांव तलवाड़ा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने कोई काम की कमी छोड़ी। हम यहाँ के जितने भी ये लोग बैठे हैं, हरबंस लाल जी सरदाना हैं, भूषण जी हैं, जितने भी हैं, हम समाज के प्रति इच्छा रखने वाले लोग हैं। हम गांव के अंदर पार्टीबाजी को नहीं देखते। गांव का चाहे अंडरपासों का काम है, चाहे सड़कों का काम है, चाहे हॉस्पिटल का काम है, चाहे स्कूल का काम है, चाहे नहर के पानी का काम है, हमने मिलकर चंडीगढ़ जाना और माननीय मुख्यमंत्री जी से जितने भी काम है हम मंजूर करा के ले आए हैं। तो मेरे गांव के अंदर काम की कोई कमी नहीं है। और ये जो हमारे साथ जितनी भी टीम है ओनली सेवा भाव जानती है और सेवा करने का काम करती है। आपने बात करी जोन नंबर 9 की, मैं भी 9 नंबर जोन में आपसे बात करना चाहूँगा कि आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की और गठबंधन की सरकार चल रही है, तो 9 नंबर जोन में गठबंधन का जननायक जनता पार्टी का अलग से प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी का अलग से प्रत्याशी है, एक और सहयोगी आपके हैं लोकहित पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, उनका अलग से प्रत्याशी है, तो ये कैसा गठबंधन है? नहीं, गठबंधन हमारा जब पहले गठबंधन था वो अलग अलग इलेक्शन तो अलग अलग ही लड़े थे ना, गठबंधन तो बाद में हुआ है, अब भी अलग अलग लड़ रहे हैं। अगर कोई हमने चेयरमैन बनाया, कोई कमी पेशी रहेगी तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा? विधानसभा में आपको कह रहा हूँ ना, अभी अलग अलग ही लड़े थे और बाद में गठबंधन हुआ था। अब जिले परिषद का भी ऐसा अलग अलग लड़ रहे हैं, जब चेयरमैन का नंबर आएगा तो इकट्ठे हो जाएंगे। और ये भी सुनने में आया कि वह जो जोन नंबर 6 है उसके अंदर आपसी सहमति से, आपसी सेटिंग करके आपने चुनाव कैंसिल करवाया चौधरी रणजीत सिंह जी के बेटे का, ताकि करण चौटाला जीत जाए और चेयरमैन बने। कुछ ऐसी सेटिंग कोई हुई है क्या? नहीं, ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। गगनदीप का जो था उसका वोट अलग बना हुआ था, उसी कारण उसका फार्म रद्द हुआ है। सेटिंग का तो वहाँ कोई खाना ही नहीं है। इतनी बड़ी टेक्निकल खामी है, क्योंकि एक अगर आम आदमी भी फार्म भरता है तो वो 4 वकील की सहायता लेता है, और इतने बड़े मंत्री जी के बेटे का चुनाव का पर्चा खारिज होना छोटी बात नहीं है। या मंत्री हो या कोई हो, कानून एंड कानून, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है।
चाहे मंत्री जी का लड़का ये नहीं है भी अगर वो फार्म गलत है तो वो गलती होगा, चाहे नॉर्मल होता चाहे मंत्री का लड़का है। अभी मेरी एक इनेलो नेताजी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बेरोजगारी है, अशिक्षा है और पता नहीं क्या क्या मुद्दे उन्होंने गिनाए थे। तो आपको लगता है कि इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद, और एक गांव में मेरे को बता रहे थे कि जो नंबर 10 में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो प्रत्याशी है उसको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, तो ऐसे में कैसे आप जीत के दावे? 10 नंबर जोन में हमारा लखविंदर सिंह है, बहुत बढ़िया लड़का है वो, और वो जीतेगा। और वो जो बात कर रहे हैं ना मल्लेकां के अंदर हमने जाके देखो इतने काम किए हैं, जो कि हालांकि जो हमारे एमएलए की ग्रांट आती है वो विपक्ष का एमएलए, वो अपनी ग्रांट भी नहीं लगाता। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से लाके वहाँ मल्लेकां के अंदर 200 करोड़ रुपए का काम करा है। तो इसका मतलब ये है कि इस बार जो है सिरसा जिला परिषद के अंदर आपके सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। हमारा चेयरमैन बनेगा, बिल्कुल हमारे जिला परिषद के इलेक्शन जो लड़ रहे हैं वो भी जीतेंगे, और जितने सरपंच हैं लगभग ये जीत रहे हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये एक नीयत और नीति है, चाहे वो आज़ाद लड़ रहा है चाहे सिंबल पर लड़ रहा है। जो ईमानदार व्यक्ति है, काम करने जो व्यक्ति है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्यार करते हैं और उसको लिए ये नहीं कहते कि कितना पैसा चाहिए ले जो अपने एरिया में लगाओ। बहुत बढ़िया बात आपने करी है। और मैं आपके अपने खुद के गांव तलवाड़ा खुर्द की बात कर लूं तो यहाँ भी सरपंची का चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में आपका जो निजी स्टैंड है वो किस तरफ रहेगा, और जनता से भी आप कोई अपील करना चाहेंगे? गांव तलवाड़ा खुर्द का हमारा इलेक्शन है, तो मैंने पहले भी ये शब्द बोले हैं कि हम समाज के प्रति अच्छा व्यक्ति ढूंढकर सरपंच खड़ा करते हैं, निष्पक्ष होकर उसको मंदिर में बिठाकर उससे निर्णय लेते हैं भी तू गांव की सेवा कर सकता है तो सरपंची में खड़ा होइयो। हमने जितने भी सरपंच बनाए हैं और वो इतना अच्छा और ईमानदारी से काम करते हैं गांव का। पिछले भी हमारा सरपंच था, उसके देख लो कार्यकाल में कोई सड़क नहीं छोड़ी हमने। अब जो सरपंच बना रहे हैं और इसको ये कह के कहा है भी तेरे को खेत भी छोड़ना पड़ेगा, गांव पहले अपना बिजनेस बाद में। समाज के प्रति इच्छा रखने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और गांव में गांव वालों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, उनको जितवाने का काम करेंगे। और ये मैं दावे से कहता हूँ भी सरपंच जो बनाते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, गांव की इच्छा अनुसार काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमीर चंद जी। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अमीर चंद मेहता जी, जिन्होंने सिरसा जिला परिषद के जो पंचायत समिति के और सरपंचों के जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में अपनी राय रखी है। और इन्होंने दावा भी किया है कि इस बार सिरसा जिला परिषद का जो चेयरमैन होगा वो सरकार से संबंधित होगा, वो चाहे वो गठबंधन का हो या सरकार का हो, इनकी पार्टी से ही, इनके गठबंधन से ही बन करके आएगा। आप देखते रहिए चैनल डी।